हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन अ वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following system is not blocked by spinal anesthesia? स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ब्लॉक नहीं होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो ब्लॉक करता है सोमैटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनियर्स डिसीज अफेक्ट। मीनियर्स डिसीज किसको अफेक्ट करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईयर। मीनियर डिसीज एक इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है जिसमें हियरिंग लॉस, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस एंड टिनाइटिस मीन्स रिंगिंग इन द ईयर हमें देखने के लिए मिलता है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लोज्ड सैक और पोच विच कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल इज अ। एक क्लोज सैक जिसमें सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्ट। ये जो एक सिस्ट होती है वो क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस होता है, और ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का नॉर्मल पेस मेकर क्या होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एस ए नोड। जो ये ऐसे नोड होता है मीन्स साइनो आर्टरियल नोड, ये लोकेटेड होता है हमारे राइट आर्टरियम में। एंड जो एक नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, एंड ये इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जो कॉज करता है हार्ट को बीट करने के लिए। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द किडनी इज। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेफ्रोटोसिस। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, एंड इस कंडीशन में किडनी अपनी नॉर्मल प्लेस से नीचे की तरफ आ जाती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रेडियोथेरेपी इज। रेडियोथेरेपी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैलिग्नेंट सेल्स आर मोर सेंसिटिव रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स। जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं मीन्स कैंसर सेल्स होती हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी रेडिएशन के लिए कंपैरिजन में किसके? नॉर्मल सेल्स के। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विथ हेमोरॉइड आस्क द नर्स द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट इट जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम। हेमोरॉइड वाले एक पेशेंट नर्स से प्रॉब्लम का कॉज पूछता है, और नर्स उसको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रॉब्लम किसका रिजल्ट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली जो हेमोरॉइड्स होती है वो एक कंडीशन होती है जिसमें रेक्टम और एनस में जो वीन होती है वो सॉलो हो जाती है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी उनमें से एक फैक्टर है। बिकॉज जब भी हम स्टूल को पास करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड जो वीन होती हैं जो हमारे रेक्टम में या एनस में प्रेजेंट होती हैं उनमें सॉलो हो जाती है।
Moving to our next question, and the next question is most important objective during the post-burn phase is to. During post-burn most important objective क्या होता है? So the right answer is option B, prevent infection. So जो relief pain होता है and replace blood loss होता है and replace fluid volume होता है, वो हमारे सारे important होते हैं इनिशियल और एक्यूट फेज ऑफ बर्न के ट्रीटमेंट में. बट इन्फेक्शन प्रिवेंट एक इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरिंग पोस्ट बर्न फेज का, बिकॉज जो बर्न का वुंड होता है वो हाईली ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन के लिए, एंड इसीलिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरिंग पोस्ट बर्न का. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज edema is most effectively controlled in patient with heart failure by. Edema is most effectively controlled in patient with heart failure by. किसी भी हार्ट फेल वाले पेशेंट में एडिमा को मोस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम. सो बेसिकली किसी भी हार्ट फेलर वाले पेशेंट में एडिमा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है, जो और ज़्यादा ये कंडीशन इंक्रीज हो सकती है अगर हम सोडियम को इनटेक करेंगे. इसलिए हम अगर सोडियम इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम एडिमा को कंट्रोल कर सकते हैं. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिशियन कंसिडर्स परफॉर्मिंग अ magnetic resonance imaging means MRI test on the elderly client with cirrhosis. Before the MRI is performed, which nursing action is essential? फिजिशियन एक एल्डर सिरोसिस वाले पेशेंट पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मींस MRI टेस्ट करने पर विचार करता है, एंड MRI करने से पहले कौन सी ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो असेंशियल है? So the right answer is option C. The nurse removes the client's dental bridge. तो नर्स रिमूव कर देगी क्लाइंट की डेंटल ब्रिज को, क्योंकि MRI एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है, एंड जो मेटल ऑब्जेक्ट लाइक डेंटल ब्रिज होगा ये एक फेरोमैग्नेटिक हो सकती है, और ड्यूरिंग स्कैन ये हिल सकती है या फिर गर्म हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है. सो इस वजह से हम जो नर्स होती है उसको क्लाइंट्स के जो भी डेंटल ब्रिजेस होते हैं उसको रिमूव कर देना चाहिए. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी. फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.